फाइनली दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से ब्लू बैटल एक तरह से मूवी के बारे में जो कि आपको बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इसके टीजर ट्रेलर की बात की जाए तो वो भी आपको देखने को मिल चुका है। और साथ ही साथ 18 अगस्त 2023 को ये ऑफिशियल रूप से मल्टीपल लैंग्वेजों में इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्लू बैटल मूवी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ हम जानेंगे एक और एक तरह से नई सीरीज आई है जिसका नाम है वॉरियर सेक्शन 3। पहले ही आपको एक तरह से सेक्शन 1 और 2 आपको पहले ही देखने को मिल चुका है और अभी एक सेक्शन आया है। टोटल मेरा 28 एपिसोड है तीनों सेक्शन में और तीसरा सेक्शन है अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम वॉरियर्स एक तरह से सेक्शन 3 के बारे में जानेंगे, फिर इसी के बाद हम ब्लू बैटल के बारे में जितनी कुछ डिटेल है हमारे पास सारी की सारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं वॉरियर्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉरियर्स एक तरह से सेक्शन 3 के बारे में। ये एक वेब सीरीज है जो कि आपको 2017 में सेक्शन 1 आपको देखने को मिला था और इसी के बाद सेक्शन 3 आपको अभी हाल ही में देखने को मिला है। ये आपको इंडिया के अंदर एक तरह से जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ और कंट्री में ये HBO पर अवेलेबल है और साथ ही साथ इंडिया के अंदर इसे हिंदी के अंदर भी रिलीज किया गया है। जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ ही साथ कितने एपिसोड है और अपकमिंग एक तरह से कौन सा सेक्शन आपको कितनी जल्द देखने को मिलने वाला है, यानी कि 14 सेकंड आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टीवी सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है योद्धा। टीवी सीरीज बोले तो वेब सीरीज, और योद्धा को इंग्लिश में बोलते हैं वॉरियर। वॉरियर एक अमेरिकी मार्शल आर्ट क्राइम ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 5 अप्रैल 2019 को सिनेमैक्स पर हुआ था। ये ब्रूस ली की मूल अवधारणा और उपचार पर आधारित है। मतलब आपको बता दूँ तो जो ब्रूस ली थे हमारे द ग्रेट ब्रूस ली, उनके ऊपर आधारित है और उनके उपचार पर, जो कि उनकी जो ट्रीटमेंट करते थे वो अपने एंशियन टेक्निक से उस पर आधारित है। और उनकी बेटी शैनन ली फिल्म के निर्देशक और जस्टिन लिन द्वारा कार्यकारिता निमित्त है। जोनाथ ट्रोपर जो सिनेमैक्स की मूल श्रृंखला के लिए वंशी माने जाते हैं श्रोता है। अप्रैल 2019 में सिनेमैक्स ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया जिसका प्रीमियर 2 अक्टूबर 2020 को हुआ था। मूल प्रोग्रामिंग उत्पादन बंद करने से पहले सिनेमैक्स की अंतिम श्रृंखला थी। अप्रैल 2021 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। साथ ही ये घोषणा की कि श्रृंखला HBO मैक्स में स्थानांतरित हो जाएगी, जिसके बाद में मैक्स को पुनः ब्रांडेड किया गया। इसके तीसरे सीजन का प्रीमियर 29 जून 2023 को मैक्स पे हुआ। इसकी बात करें तो 1857 के उत्तरार्ध में सैन फ्रांसिस्को के टोंग युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। ये श्रृंखला एक मार्शल आर्ट के प्रतिभावान हैम पर अनुसरण करती है जो अपनी बहन की तलाश में चीन से निकलता है, लेकिन उसे चाइना टाउन के सबसे शक्तिशाली चिमटे में से एक को भेज दिया जाता है। वॉरियर के दोस्तों अभी तक बताएं कि इसकी दो सीरीज़ें आ चुकी हैं। इसे 2 पार्ट में जा चुका है, इसके 2 सीज़न हो चुके हैं। अब जो आ रहा है वो तीसरे सीज़न की है। अब उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कास्ट में सह एमक के रूप में एंड्रयू कोजी, पोषण की चीनी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ जो कि अपनी बड़ी बहन जियोंग की तलाश में सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करते हैं। वो वर्षों पहले विदेश चली गई थी। वोई टोई के रूप में ओलिविया चैंग जो एक मैडम जो चाइना टाउन में वैशाली चलाती है और दांव के चलाने में माहिर है। यंग जून के रूप में जेसिन बोटेन, फादर जून के बेटे और उत्तराधिकारी जो सहम में दोस्ती करते हैं और चाकू फेंकने में बहुत ज़्यादा कुशल है। इसके आगे बात करें तो माई लिंग के रूप में डायनम डॉन लोंग जी डोंग के प्रमुख लोंग जी की पत्नी, पहले जियोंग के नाम से जानी जाने वाली, वह शाह अहम की बड़ी बहन है जो अपने अपमानजनक पति से बचने के लिए चीन भाग गई थी। किरण ब्लू विंग बेल ओहारा के रूप में एक आयशी पुलिस अधिकारी
जिसे चाइना टाउन के दृश्य में नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया था। वे डायन लेरी के पूर्व मित्र हैं क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों अमेरिकी गहरे युद्ध के दौरान संघ में सैनिक थे। डेंग जेनर डायन लेरी के रूप में एक अमेरिकी नागरिक युद्ध में अनुभवी श्रमिक संघवादी और आयरन बीड के नेता। वे अपने चीनियों से घृणा करता है जिस पर वह नौकरियों को छीनने का आरोप लगाता है और उसके अनुसार आयरिश के लोगों के लिए काम करते हैं। उसके बाद पैन चोंग ब्लॉन्ग सीजन 1-2 के रूप में जोआना वेंडरन सैन फ्रांसिस्को के रूप में मेल सैम्यूल ब्लैक की पत्नी उसकी और उसके पति की आपस में नहीं बनती क्योंकि उसने केवल अपने पिता को असफल व्यवसाय के बचाने के लिए उससे शादी की थी। रिचर्ड हेनरी ली के रूप में टॉम बेंसन जॉन्स सवाना जॉर्जिया एक नई पुलिस अधिकारी। उनके आयरिश सहकर्मी जो संघ के दिग्गज हैं उन्हें नापसंद करते हैं क्योंकि उनके परिवार ने संघ के लिए लड़ाई लड़ी थी। वोंग चोंग के रूप में हुन ली काला बाजार विक्रेता टॉम्स और सैन फ्रांसिस्को के पुलिस के लिए विभिन्न प्रतिबंधित वस्तुएं खरीदता है। अपने संबंधों के कारण वे टोंग के सभी क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए संबंधी, यहाँ तक कि उनके बीच में मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। सैन फ्रांसिस्को के डिप्टी मेयर वॉल्टर फ्रैंकलिन बकले के रूप में लैंगडी विकुडे जो हई वई लोंग जी के गिरोह में युद्ध करने के लिए माई लिंग के साथ गुप्त रूप की साजिश रचता है। सैन फ्रांसिस्को के मेयर पेनेलोप के पति सैमुअल ब्लैक जी सीजन 1-2 के रूप में क्रिश्चियन मैके अपने मतदाताओं को समर्थन हासिल करने के लिए चीनी विरोधी विचारों का समर्थन करने के बावजूद वे गुप्त रूप से टॉय के वेश्यालय में पुरुष और महिला दोनों चीनी वेश्यालयों द्वारा सेवा लेने के लिए जाता है। फादर जून के रूप में पेरी यूइंग टो वई हैंग टोंग के नेता यंग जून के पिता ली यंग के रूप में तस्लीम एक कुशल मार्शल कलाकार है जो लोंग के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। वह सामक के मुख्य प्रतिनिधि और माई लिंग का प्रेमी है। जिंग के रूप में टिश्चल गुडे सीजन 2 वर्तमान आवृत्ति सीजन 1 फंग है टो के नए नेता माई लिंग के सहयोगी जोफी मर्सर सीजन 2 के रूप में सेलिन बंकर से पेनेलोप की लापरवाही छोटी बहन जो लेरी का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। नेली डेवनपोर्ट सीजन 2 वर्तमान के रूप में मिरियाडा राइडसन एक अमीर विधवा है जो सोमाना में बड़े अंगूर के बगीचे की मालिक है जो चीनी प्रवासियों के विशेष रूप से वेश्याओं को शरण प्रदान करती है। होंग के रूप में चैंग टैंग सीजन 2 वर्तमान एक आक्रामक युवा नया रंगरूट है जो हाई वेब के लिए दृष्टिकरण के हिस्से के रूप में चीन लाया गया था जो अक्सर एक चेन से लड़ता है जिसे वह हार के रूप में पहनता है। रोरा लीता वेंगा के रूप में मारिया एलोसा लासा एक लचीली मैक्सिकन महिला है जो बारबरी तट पर अवैध टूर्नामेंट लड़ाई चलाती है। वह यहाँ असहम अक्सर पाते हैं। जॉन एहमाई सीजन 2-3 के रूप में चेल्सी मोइरेड एक प्रिंटिंग की दुकान की मालिक की बेटी है जो सहम की सहायता करने के लिए हाई वेंग पी अपने पिता का कर्जा चुकाना चाहती है। कॉन्ग पोंग सीजन 3 के रूप में मार्क डेक्स शॉपिंग जियांग यांग टोंग के पूर्व नेता जो लोंग जी में शामिल है ली येंग के पुराने दोस्त हैं। डंगलक्स स्क्रीडल सीजन 3 के रूप में एमडे के रेल व्यवसायी जिसने नीली की भूमि पर निर्माण करने के लिए अमेरिकी सरकार से अनुबंध प्राप्त होता है। बोलो सीजन 1 के रूप में रिंग टैंग चुंग एक पूर्व रेलकर्मी जो भूमिगत सेनानी बन गया था जिसे फादर जून ने बचाया था। वह हाई पेई के प्राथमिक पेशी हत्यारे के रूप में कार्य करता है। लोंग जी सीजन 1 के रूप में हेनरी युक लोंग जी टोंग बुजुर्ग नेता और माई लिंग के पति। स्टोन के रूप में रॉबर्ट हार्वे चाइना टाउन स्क्वाड के हिस्से में के रूप में बिल की कमान के तहत एक पुलिस अधिकारी। जेम्स बैंगसल मेडियोड के रूप में सीजन 1-2 चाइना टाउन स्क्वाड और एक पुलिस अधिकारी। हैनिसन के रूप में निकोलस पॉलिंग चाइना टाउन स्क्वाड एक अन्य पुलिस अधिकारी। डेविड बटलर फ्रांसिस्को के मुख्यालय अतेश फ्लांग सीजन 1-2 के रूप में। ग्राहम हॉल्विंग्स वॉयनर मर्सर सीजन 1 पेनेलोप और सोफी के पिता एक स्टील मिल के मालिक के रूप में। जेकब के रूप में कदेन फॉक सीजन 1-2 पैंतन एक वफादार चीनी नौकर। दोस्तों हम ये जो आपको बता रहे हैं ये कैरेक्टर और उनके काम बता रहे हैं। लूसी ओहारा के रूप में एसिड चैमली बिल्ली की पत्नी और उनके बच्चों की मां। जैक टेमैन सीजन 1 के रूप में
ब्रेडन सीनी मरे फई हॉन्ग के लिए काम करने वाला आयरिश ऋण संग्रहकर्ता, लोई के रूप में जेन उबाओ जोंग ड्रोंग प्रांत की एक युवा लड़की जो उस है को टॉय के मिशन में सहायता करती है टॉय की तरह वह दावों में कुशल है। लिमोन में भी द सीजन 2 अतिथि सीजन के रूप में आंद्रे जेकोब, एक धनी व्यापारी जो अक्सर मेयर के साथ काम करता है। लियोनार्ड रॉयल्स के रूप में मार्टिन मुनरो, सीजन 1-2 अतिथि सीजन 1 बकले के संबंध रखने वाला एक भ्रष्ट रिपोर्टर। लियोनार्ड पेटरसन, सीजन 2 अतिथि सीजन 1 के रूप में फ्रैंक रोनटेंग, यह टॉय बिजनेस के पार्टनर के जो जमीन खरीदते समय उस फ्रंटमैन के रूप में कार्य करता है। अलीबेग सीजन 3 गैस सीजन 2 के रूप में गांवली रेडियोंसी, एक अफ्रीकी अमेरिकन बारटेंडर जो ली को बहकाता है और नशीला पदार्थ देता है, उसके बाद उसके साथ वह रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है। रेडियोडी ने नोरा, सीजन 1-2 की भूमिका निभाई जो जॉर्जिया ली की मृत प्रेमिका है। नट राम बुद्धाना, हैप्पी जैक, सीजन 1-2 सीजन के रूप में बर्बादी कोस्ट, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के अफ्रीकी अमेरिकी नेता जो यंग जून ओंग के साथ अहम साझेदारी में प्रवेश करते हैं। चीफ बेंजामिन एडबू, सीजन 3 के रूप में निल्स क्लासिक, न्यूयॉर्क शहर में कोर नए पुलिस अधिकारी और पूर्व यूनियन कर्नल। अमिटेक गम, सीजन 3 के रूप में थ्रॉन मार्कन बोस्टरे, बकले के साठगांठ करने वाले अभिनायक प्रबंधक और दाहिनी हाथ वाले व्यक्ति। एलिजा पेंडलैक, सीजन 3 के रूप में जेजारा जेस्लिक, एक अमीर सोशलाइट जो माइक लिंग से दोस्ती करता है। होरेस क्लार्क, सीजन 3 के रूप में केविन टोओटे, बिल की बहन हुई जो एक सफल सीमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं। एडमंड मोसले, सीजन 2 के रूप में निक कॉलिन, गुप्त सेवा से एक विशेष एजेंट जिसमें चोरी हुई प्रिंटिंग प्लेटों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। मार्शले, सीजन 3 के रूप में टेली ओंग, एक नाइट क्लब गायिका है जिसे प्रति हॉन्ग आसक्त हो जाता है। फ्रैंकलिन थायर, सीजन 3 के रूप में कॉलिन मास, सैन फ्रांसिस्को के मेयर अभियान के बकले राजनीति प्रतिद्वंदी। कैथरीन ऑर्चर, सीजन 3 के रूप में डोमिनिक मोहर, एक राजनीतिक बूस्टर जो बकले के अभियानों को समर्थन करना चाहता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हम सीजन 1 2019 में आता है उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक अन्य चीनी प्रवासी का बचाव करते समय वह स्वयं पर एक काले बाजार के सेल्समैन बोंग चोंग का ध्यान आकर्षित होता है जो हुई वेंगटोई के नेता फादर जून से मिलने के लिए जाता है। अन्य पुलिस अधिकारी रिचर्ड ली ने दोनों चीनी मजदूरों की हत्या के आरोप में आयरिश लोगों की एक जोड़ी को गिरफ्तार किया। दोनों पीड़ितों के नियोक्ता लिमोन मेद्रियर मेरियस सैमुअल ब्लैक पर अपने कर्मचारी की सुरक्षा के लिए दबाव डालते हैं। जवाब में मेयर ने अनुभवी अधिकारी बिल ओहरा की कमान के तहत चाइना टाउन के पुलिस दस्ते का गठन किया जिससे ली शामिल हो गया। पिता जून के बेटे यंग जून ने शाम से बचाव के लिए आने वाले पहले प्रतिद्वंदी लॉन्ग जी टॉन द्वारा विशाल्य के साथ लगभग अपहरण कर लिया गया था। बाद में वह एन सॉन्ग के सामना लॉन्ग जी के प्रवर्तक ली योंग से होता है और उससे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी अब लॉन्ग जी के नेता से हो गई है और उसे माइक लिंग के नाम से जाना जाता है। व्याकुल आह सैम विशाल्य का दौरा करता है जो मैडम और टॉय के साथ सोता है। जिसे आह सैम सोता है वह टॉय हॉल ही में जमानत पर छूटे 2 आयरिश लोगों को मार देता है जिसके बारे में पता चलता है कि वे आयरिश भीड़ का ही हिस्सा थे। उसी रात माइलिंग गुप्त रूप से डिप्टी मेयर वॉल्टर वाले बकली से मिलता है और उसे वादा करता है कि चाइना टाउन के में चिमटे के बीच शांति नहीं होगी। इसके बाद इसका पार्ट 2 है लॉन्ग ची, एक समूह वही हैंगपीट जो अफीम की तस्करी करने का प्रयास करता है लेकिन एक रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी द्वारा हुई वेंग को पकड़ लेने के बाद वे मारे जाते हैं। हमले के बावजूद तो दोस्तों सबसे पहले ही आपको फर्स्ट जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला था 5 अप्रैल 2019 कुछ अच्छा कंपनी का। और इसी बार अब जियो सिनेमा ने जब इसके राइट खरीदे तो अभी सेक्शन 3 जब इसका आया तो जियो सिनेमा पर ये आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये जो एक तरह से एचबीओ का जितना भी कंटेंट है उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा जिसका चार्ज 999 एक तरह से रखा गया है जो कि एक तरह से पूरे ईयर का है जो कि बहुत ही कम है कंपेयर की जाए तो यदि इससे नेटफ्लिक्स की या किसी और प्लेटफॉर्म से। और इतनी एक तरह कम रेट के अंदर आपको ये सारा माल देखने को मिल रहा है। पहले ये डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिलता था लेकिन
जब से जियो सिनेमा ने इसे खरीदा है, यानी एक तरह से बनाया है, और आईपीएल इस पर आया, उसी के बाद पूरे जो राइट है एचबीओ के, वो सारे जियो सिनेमा ने खरीद लिए हैं, और अगले 5 साल तक आपको ये सारी चीजें आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में कई अपडेट मैंने बता ही दी, साथ ही साथ अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, कैसे इसे शूट किया गया, किन किन लोकेशन से शूट किया है। तो दोस्तों इसके बारे में अब हम जानते हैं। लॉन्ग जी शांति स्थापना करना चाहता है और चीनी बहिष्कारण अधिनियम से पहले चिमटे को एकजुट करने के लिए हुइवेई द्वारा गठबंधन बनाना चाहता है। पारित कर दिया गया इस बात से अनजान कि माई लोंग गुपचुप तरीके से डिप्टी मेयर के साथ मिलकर चिमटे के बीच में युद्ध भड़काने का काम कर रही है। मेयर की पत्नी पेनलोप पर नशे में दो आयरिश लोगों ने हमला किया, लेकिन वह सैम ने उन्हें बचा लिया। हालांकि पेनलोप और ली के विरोध के बावजूद सैम और बिल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उसे बचाव करते हैं। पेनलोप मेयर से मदद मांगता है, लेकिन वह अपने चीनी विरोधी श्वेत मतदाताओं के अलग थलग होने के डर से अहम बेंग चोंग के साथ जुड़ाव के डर से इनकार कर देता है। पेनलोप जेल जाता है और सैम अदालतों में अपना बचाव करने की गुहार लगाता है, लेकिन वह जानते हुए इसका इनकार कर देता है कि यह व्यर्थ है, क्योंकि पुलिस न केवल भ्रष्ट और नस्लवादी है, बल्कि टॉय द्वारा मारे गए 2 आयरिश व्यक्ति को दोष भी उसी पर मरने की कोशिश कर रही है। अन्यंत्र टॉय ने लॉन्ग जी के मुखबिर होने के कारण अपनी एक वेश्या की जीप काट दी थी। अदालत ने यह सैम पर 2 आयरिश लोगों पर हमला के लिए उकसाने का झूठा आरोप लगाया है। आयरिश मॉब बॉस डॉयलन लेरी ने जेल में सैम का हमला करने के लिए अपने लोगों को भेजा, ताकि बाद में उन्हें वह हरा सके। सैम ने बिल के आयरिश भीड़ की सहायता करने के लिए बुलाया, जिसके कारण बिल सैम के बारे में अपनी राय बदल देता है। अगले दिन वह सैम के खिलाफ आरोप हटा दिए जाते हैं। जब माई लिंग के द्वारा उनके पति को मारने की धमकी देने के बाद आयरिश लोक अदालतों में उपस्थित होने में विफल हो जाते हैं, तो गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो देती है, जिसे मेयर चिमटे वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का वादा करके शांत कर देते हैं। यह साधन बिल वोंग चेयो की मदद से चुपचाप बाहर निकलने में सक्षम है। बाद में सैम को माई लिंग के एक संदेश मिलता है कि जो उसे सैन फ्रांसिस्को छोड़ने के लिए कहता है। आहा सोई हैंग वोइंग से लौटता है। वह अपने नायक की स्वागत पार्टी दी जाती है, लेकिन बाद में उसके कार्यों के कारण फादर जून उसे दंडित किया जाता है। कुछ रात बाद में सीजन पार्ट 4 बिल को उसके पुराने दोस्त पूर्व पुलिस अधिकारी जैक डेमन ने पीटा है, जो फई हंग डोंग के निश्चित करने के लिए काम पर रखा है। सभी आयरिश वासी यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी अपना कर चुका सकें। बिल को 3 सप्ताह का समय में देना है। आज सैम फेलोपेन एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक अफेयर शुरू करते हैं। बिल के बारे में ली की राय तब खराब हो जाती है जब वह अपने विश्यालय पर एक आश्चर्यजनक पुलिस छापे के दौरान बिल को ओए टोए से रिश्वत लेते हुए देखता है। माई लिंग वांग चोंग की फेंग हई के नेता के साथ बैठक तय की है, जिसे वह जहर देकर मार दी, जिसके बावजूद उनके उत्तराधिकारी जिंग उनके साथ गठबंधन बनाने में सहमत है। जैसे ही डिप्टी मेयर बकले ने प्रेस में चीनी विरोधी प्रचार फैलाया, माई लिंग ने सैम आम को चीन लौटने का टिकट दिया और उसे चेतावनी दी कि चिमटे के बीच युद्ध शुरू होने से पहले वह सद्भावना की उनकी आखिरी पेशकश होगी। सैम ने टिकट फाड़ दिया और वादा की कि इस बार वह उसे बचाएगा। पार्ट 5 द ब्लड एंड द शिट। सैम और योंग जोंग के फादर जो ने नेवटा में सैन फ्रांसिस्को के एक ताबूत ले जाने का काम सौंपा। स्टेज जॉब चालक ने यात्रियों को चेतावनी की घोड़े थके हुए, जिससे वह उन्हें एक पूर्व चीनी और अमेरिका पत्नी के स्वामित्व वाले सैलून पर रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह अपने प्रवास के दौरान यंग जून को सैलून में मूल अमेरिकी वेश्या वाइकेन से प्यार हो जाता है। बाद में हॉर्लैंड फ्रेंच के नेतृत्व में डाकुओं के गिरोह में सैलून को लूट लिया, लेकिन सैम और यूंग चुंग के बीच लड़े और उनके गिरोह के मारने के बाद वह उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैम को पता चलता है कि ताबूत में मृत शरीर की तस्करी के सोने से बराबर हरलान का असली लक्ष्य है। यह जानते हुए कि हरलान अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को लाने
के बाद बदला लेना चाहेगा। वसायम यंग जून सैलून के मालिकों और उसकी जीवित यात्रियों के साथ मिलकर उनका सामना करने के लिए काम करते हैं। उस रात बाद वह हैमरा हल्लान के गिरोह के सैलून पर छापू मारा, लेकिन उनके रक्षकों ने उसे मार डाला। अगली सुबह सैम और यंग जून अलविदा कहते हैं और घोड़े पर सवार होकर सैन फ्रांसिस्को की ओर लौट जाते हैं। चीन नववर्ष के दौरान फादर जून पर हत्या का प्रयास परेड के अंत में एक श्वेत महिला सहित कई लोग मारे जाते हैं। सीनेटर रॉबर्ट बैकवुड एक चीन बहिष्करण अधिनियम समर्थक थे, जो कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद करते हैं। समर्थक जुटाने और चीनियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए महिला की मौत के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यंग जून पोइंग जंग को वांग चाओ से पता लगता है कि उनके पिता पर हमला फाई हंग और उनके नए सहयोगी ने लोंग जी द्वारा किया गया था। प्रतिरोधी में यंग जून सैम के सोन ने फंग ने हाई के सीनों पर हमला किया और लोंग जी की चेतावनी भेजी। बाद में लोंग जी ने अपने अधीनस्थों के कार्य की माफी मांगने के लिए बरामद फादर जून से मिलता है और उसके बीच शांति बनाए रखने के लिए आशा के साथ मुआवजे की पेशकश करता है। हालांकि फादर जून विश्वास करते हैं कि लोंग जी के जीवन के बदले केवल शांति स्वीकार करेंगे। इसके बीच बिल ने डेमन के साथ अपना कर चुकाने के लिए लेरी से मदद मांगी, जो ये जानने के बाद ही सहमत होता है कि डेमन फाई हंग के लिए काम कर रहा है। लेरी ने डेमन की लड़ाई के बीच चुनौती दी कि चीनियों के साथ काम करने की सजा के रूप में उसे बेरहमी से पीटा। फिर उसे बिल को अपने परिवार की रक्षा के लिए डेमन को मारने में मजबूर किया, जिससे बिल सदमे में चला गया। पार्ट 7 भाग और लोमड़ी। पेनलो अपने पिता बायरन से मसर ने खुलासा किया कि यदि वह शहर केवल कार अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए विफल रहे तो उनके परिवार कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जॉर्जिया ने एक इनामी शिकारी इस जानकारी के साथ बिल के पास आता है और ली की वांछित व्यक्ति है। अगर वह ली को पकड़ने में सहायता करता है तो वह इनाम को विभाजित करने की पेशकश करता है। बिल ली का सामना करता है, जो कबूल करता है कि उसे अपने काले प्रेमी नोरा की हत्या करने के बाद अपने चचेरे भाइयों की भी हत्या कर दी। यह सुनकर बिल इनामी शिकारी शहर से निर्वासित कर देता है और वापस लौटने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह सैम को पता चलता है कि फादर जून ने बोलो लोकी जी की माई लिंग को मारने के लिए भेजा है, तो वह घोड़ों के ठिकाने पर आ जाता है और बोलो से लड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बोलो की मौत हो जाती है। वह माई लिंग के सैम को भगाने के लिए कहा तो उसने लोंग जी को मार डाला, लेकिन होई वहीं के विश्वास खिलाफ प्रतिरोध वादा किया। होई टोंग ने अपने ही गांव में एक युवा लड़के को खरीदा जिसका नाम लाई था, तस्कर जैन से। अगली सुबह वह बोले लोंग जी दोनों की मौत का खबर चाइना टाउन तक पहुंचती है और वाइंग बाइंग लोंग टी चिमटे से उनका बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी करते हैं। पार्ट 8 चाइना टाउन गिरोह युद्ध में कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जिसमें मेयर ब्लैक की सेनेटर बेन बुक की चीन विरोधी पहल का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाइना टाउन बिजनेस एसोसिएशन लॉइंग टाउन के अपने चिमटे के युद्ध का अभ्यास को समाप्त करने के लिए और माई लिंग के बीच एक बैठक बुलाए, जिसमें दोनों अपने सौतेले सेनानियों के बीच द्वंद्व पर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हैं। यदि होई बेंग जीतते हैं तो वह यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, लेकिन लोंग जी जीतते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र में अफीम परिवहन करने की अनुमति दी जाएगी। अहम आगामी द्वंद्व में हाई पोंग के प्रतिनिधि के लिए सहमत है, जबकि पेनलोग ने अपना रिश्ता समाप्त कर दिया तो वह निराश हो गया। इसके बीच रियल एस्टेट मुगल विक्टर टॉमसन, उनके साथी लॉन्स मैकडोल टॉय और उनके बीच बिजनेस पार्टनर लियोनाय पेडरसन को ब्लैकमेल किया और उन्हें जमीन खरीदने की अनुमति के बदले उनसे अधिक पैसे वसूले। पार्ट 9 चीनी मुक्केबाजी। लिंग यो और अहम साल के बीच द्वंद्व में चीन योंग अंतिम विजय होता है, जिसमें लोंग जी को अपने क्षेत्र में अफीम का व्यापार करने की अनुमति मिलती है। फादर जून द्वारा हुई वेब से निर्वासित वह एम को टॉय द्वारा ले जाया जाता है, उसका पालन पोषण किया। जैसे ही वह ठीक होता है उसे अपनी बहन की याद आती है। उसे सिंग फू ली कियांग से मिलवाती है, जो उसे कुंग फू सिखाती है। ओहे टोंग ने यह सैम को बताया कि माई लिंग कैसे उसे रिंग में मारने की अनुमति देने की योजना बनाई है। बाद में पैन लोग और यंग जून ने उस सैम का दौरा किया, जिसे जून ने उसे सूचित
किया था कि मौत की धमकी के तहत किसी अन्य समूह में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इस बीच डिप्टी मेयर बकले के वायरल में सस्ते चीनी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए अपने पहले वादे को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ली पर फंग हई द्वारा बिल को कर्ज न चुकाने का संदेश भेजने के लिए हमला किया जाता है। पार्ट 10। यदि आप झुकने जा रहे हैं तो कम झुके। उदास, यह हाइंग सोइंग पेनलोक के पिता के द्वारा काम करना शुरू कर देता है, लेकिन चाओ इसे मानने से इनकार करता है कि वह टूट गया है। अपराध बोध ग्रस्त है। बिल अस्पताल में कोमा पर पड़े ली को देखता है और फेंग हाई के खिलाफ प्रतिरोध की लेने की कसम खाता है। इसके बजाय जिंग बिल के एक सौदे की पेश करता है। फेंग अब नए बिल के ऋण के संग्रहकर्ता बनने के लिए उसके परिवार और दोस्तों को निशाना नहीं बनाएगा। चिमटे पर हाल ही में पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानने के बाद मई लिंग ने हमले के लिए जिंग का विरोध किया। जिंग ने खुलासा किया कि उसे न केवल अफीम के व्यापार में शामिल होने के लिए मई लिंग के साथ संगठन किया और हाई फेंग ली ने लॉन्ग से मुलाकात को अस्वीकार कर दिया। जब लेरी और उसके लोग बायरन की फैक्ट्री पर हमला करते हैं तो सैन वापस लड़ने के लिए प्रेरित होता है। सैंग और लेरी बीच नोकझोंक होती है, लेकिन पुलिस के आने से रुकावट आती है। बाद में लेरी के हमले के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर लैनफोंग ने अपने पिता की कंपनी पर नियंत्रण कर लिया और बिल और ठीक हो चुके लिंग चाइनटाउन ने अपनी पहली गश्त जारी रखी, क्योंकि सोइंग होइंग वही में फिर से शामिल हो गया। दोस्तों, ये सीज़न 1 कंप्लीट हुआ जो कि 2019 में आया था। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह सीज़न 2 है जो 2020 में आया था। पार्ट 1। सेना सीखो या एक संरक्षक नियुक्त करो। अपने मार्शल आर्ट कौशल सीखने की निखारने की उम्मीद में सैम बर्बरी ने तट की लड़ाई में गड्ढों में प्रवेश करता है। हेमिंग सिंह व्यवसायी रॉयल्टी बैंकों द्वारा संचालित है। वहाँ सहम का सामान टेडी बॉयज से होता है, जो एक चीनी विरोधी नफरत समूह है। अपनी आपत्तियों के बावजूद जिन ने बिल को मौद्रिक मुआवजा दिए जाने पर फंग फई के ऋण संग्रहकर्ता के रूप में कार्य जारी करने के लिए मना लिया। लेरी पेनलोक की छोटी बहन सोफी से मिलती है और दोनों एक संबंध साझा करते हैं। मेयर ब्लैक और मेविनेर ने पेनलोक पर अपने पिता की कंपनी पर बेचने का दबाव डाला, हालांकि वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मोइलिंग और चाइना टाउन में लॉन्ग जी के विस्तार से नाराज जंग चुंग होइंग के लिए अपने पिता के निर्देशन पर सवाल उठाता है और एक कल उद्यम की तलाश करता है जो उनकी भाषा को मजबूत करेगा। ओए टोए टोई टेडी बॉयज के एक गिरोह को मार डालते हैं जब एक चीनी प्रवासी को पीट कर मारने का प्रयास करते हैं। मुख्य फरमागत में बिल और ली के हथियार को ढूंढने के लिए प्रेरित किया, जिसमें परिणाम स्वरूप वाई चौंग की दुकान पर छापा पड़ा। बाद में पार्ट 2 चीनी कनेक्शन। रॉयल टीटा की मदद से झिझक रहे यंग जूंग आम सैम ने एक स्थानीय ट्रक तस्कर हैप्पी जेकी के साथ सौदा किया। सीनेटर वेगवुड की राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते एक रैली आयोजित की गई। अपने चीनी विरोधी भावनाओं के साथ भीड़ का समर्थन हासिल किया है। ली डोंगयोंग एक आदी हो जाता है। वह अपने सिर पर लंबे समय से चले आ रहे आघात को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करता है। पेनलोक ने अपने कारखाने में कर्मचारी की सुरक्षा लिए हाई वेब को काम पर रखना चाहती है, लेकिन वह सैम को मना कर देगा। बिल और ली हत्यारे का पता लगाने की उम्मीद में वह ओए टोए के बिजनेस पार्टनर पेडरसन की वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हैं। माइटिंग के पिकेटर ने पूर्व सदस्य क्लाइड निकोलस के काम करने पर रखा है सदस्य डिप्टी मेयर बकले की जासूसी करने के लिए। जब सुएज सिंगटोंग का एक सदस्य लोंग जिंग के क्षेत्र में अफीम का सौदा करते हुए पकड़ा जाता है तो लो जिंग योंग और चीन ने अपने नेता से मिलने के लिए भेजा जाता है। ये जानते हुए कि सुई सिंह अपने अफीम अभियानों को बंद करने के बारे में झूठ बोल रहे हैं, जिंग और उसके लोगों ने लिंग योंग के सामने उनका बेरहमी से नरसंहार किया। आहा यंग और यंग जून ने आखिरकार पेनलोक की फैक्ट्री की सुरक्षा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब उन्हें पता चला कि वे अफीम के भंडारण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इस बीच वॉन्ग चोंग को पता चला कि उन्हें एक सफ़ेद वेश्या से एक बेटी का जन्म हुआ है। 30
पार्ट 3, यह नहीं कि हम व्यापार कैसे करते हैं। मेयर ने पेनलॉप के साथ शहर का एक अनुबंध रद्द करने की धमकी दी अगर उसे कोई होई वेम के साथ काम पर रखना बंद करने से इनकार कर दिया। फेडरसन ने ओए टोंग की उनकी साझेदारी के बारे में अपने आपत्तियों के बारे में बताया गया। मोई लिंग जिंग का सामना करता है उसे परिणामों के प्रति आगाह करते हुए लोंग जी के व्यवसाय में बाधा न डालने के लिए कहता है। एक अजीब मुठभेड़ में बिल को वांग हाइंग के लिए अपनी नौकरी पर पुनः विचार करना पड़ता है। पॉल जिंग को बताते हैं कि उनका कर्जा चुकाने का काम पूरा कर लिया है। यौन व्यापार में युवा चीनी महिलाओं के शोषण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध एक धनी विधवा लेली डेवनसोर्ट पेलेटोट मेयर सहित सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए रात्रि भोज का आयोजन करती है। यंग जून और अहम सॉन्ग को निराश करते हुए फादर जून चीन नए रंगरूटों को लाते हैं। हालांकि नए आगमन में एक होंग अपने युद्ध कौशल से उन्हें आकर्षित करता है। वांग याओ ने अपनी माई लिंग से जिंग के साथ विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। फिर ली योंग को मना करने में उनके साथ योजना बनाता है। फंग हाई ने बिल के परिवार को उनके घर पर हमला किया। पार्ट 4, यदि आपने खून नहीं देखा तो आप खेलने नहीं आए हैं। हमले के बाद लूसी और उसके बच्चे बिल को छोड़ देते हैं, जो कि ली के सामने होई फोइंग के साथ अपनी भागीदारी के बारे में कबूल करता है, मतलब पार्टनरशिप के बारे में। जैसे ही लुइंग फाइंग हाई मुख्यालय पर छापा मारने की तैयारी करता है, वांग याओ ने जिंग को आहटोई की हत्या करने के लिए फंसाने के लिए अपनी योजना के बारे में बिल को सूचित किया और बिल की छापेमारी स्थगित करने के लिए मना किया। डिप्टी मेयर बकले ने बकेल मेयर से अपने चीनी विरोधी रुख को मजबूत करने का आग्रह करते हुए तर्क दिया कि एक पुलिस अधिकारी अपने परिवार पर हमले का मतलब है कि वह अब चीनियों के प्रति नरम नहीं दिखा सकते। नेल्ली ने अपने कर्मचारी को छुड़ाने के लिए और टॉय के विशाले में जाती है, जहाँ से जाने का फैसला करता है। मेयर और पेनलॉप राजनीति और चीनी श्रम के साथ उनकी संबंधित भागीदारी पर बहस करते हैं। पेनलॉप ने उन्हें चेतावनी दी कि वे कानूनी नतीजों का सामना किए हुए बिना शहर का अनुबंध नहीं हटा सकता। फैक्ट्री की रखवाली करते समय सैम और लेरी के बीच अमेरिका में अपने लोगों के साथ स्थान पर एक संक्षिप्त लेकिन गर्मागर्म बहस हुई। आयरीन शी मैन के बावजूद चाइना मैन के प्रति कुछ हद तक सम्मान दिखाया। गरीब आयरिश लोगों की कीमत पर पेनलॉप द्वारा चीन श्रम के उपयोग पर मसरे बहनें झगड़ती हैं। अपनी बहन से नाराज होकर सोफिया अपने परिवार की फैक्ट्री को उड़ाने में लीली की सहायता करती है, जबकि वांग चोंग लिंग के हत्यारे को दोषी ठहराने के प्रयास में टॉय की अपनी तलवार सौंप दी है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर की, जो कि 5 चैप्टर है। शराब पीने, बकवास करने या घटिया प्रार्थना करने के लिए नहीं है। पेनलॉप अपने पिता के कारखाने के अवशेषों की जांच करती है और हाइंग वाइंग के अफीम भंडारण का पता लगाती है। ओए टॉय नेल्ली की वाइनरी का दौरा करता है, जिससे वह पूर्व यौन कर्मियों की शांति और खुशी देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। बाद में ओए टोंग और नेल्ली की बात करते हैं, वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। मेयर ब्लैक ने मर्सरी फैक्ट्री का दौरा किया और पेनलॉप के शहर में अनुबंध के तहत अपनी कानूनी दायित्वों की याद दिलाई। वांग चोंग जिंग के हथियारों का ऑर्डर देता है, जबकि लिंग योंग फाइंग हाई मुख्यालय में घुसपैठ की करता है। जिंग योंग चोंग की साजिश पर संदेह है, उसे बात करने के लिए उस पीटा है, लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को में पुलिस पर हमला शुरू कर दिया तो बात बाधित हो गई। ली योंग और जिंग एक संक्षिप्त लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके अंत में ली योंग भाग गया और जिंग की हत्याओं के लिए जिम्मेदार तलवारबाज के रूप में फंसाया गया। चाओ ने अपनी बेटी को उसकी मां से छुड़ाया और नेल्ली की देखभाल में छोड़ दिया। माइलिंग बाबरी तट पर दौरा करता है और अपनी मौत का आदेश देने के लिए वह सैम से माफ़ी मांगने का प्रयास करता है, लेकिन उसे यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया है कि हालांकि वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन वह उसे पीड़ित जरूर करेगा। उसे अफीम भंडारण को नष्ट किए जाने के बाद वह सैम को रुकर मिलने, लड़ने और अपने यंग जून में सफल व्यापारिक उद्यम के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए रोजा विल्टा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पार्ट 6, हथौड़े वाले आदमी को सब कुछ एक कील जैसा दिखता है।
रोसालिटा, साएम यंग जून और फोंग हाइंटर प्रमोटर की टाइकून एलिसा के रुकरू के स्वामित्व वाले सीमावर्ती शहर रुकर मिल की यात्रा करते हैं। जैसे ही हाई वही तिकड़ी अपने आवास में बसती है, सहम अपना डॉल्फ जेगर के साथ होता है, जो एक प्रमुख पुरस्कार सेनानी है जो अपनी आसानी से अपनी पहला मैच जीतता है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन डॉल्फ ने अपनी जीत का सिलसिला तब तक जारी रखा तब तक कि वह उसका सामना सैम से नहीं हुआ, जिसने उसे किक के द्वारा हरा दिया और टूर्नामेंट जीत लिया। कुल मिलाकर आयन सेंग रोजाविटा आकर्षण बढ़ता जाता है, वह अंततः चरम तक तो दोस्तों इसके अंदर तकरीबन अब टोटल मिलाकर 34 करीब एपिसोड हो चुके हैं और अभी 6-7 एपिसोड अभी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे आपको सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर इसे आपको सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो जो कि आपकी फेवरेट हो, सिंपली उस सीरीज या मूवी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब इसके एक तरह से कास्टिंग के बारे में कुछ डिटेल बाकी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हो जाता है। आईएम के सहम के कौशल से प्रभावित होकर रूकर ने रोजाविटा के साथ एम के साथ दोपहर के भोजन के लिए साझा किया और बताया कि कैसे रूकर ने उनके पिता को मार डाला और उनके परिवार की जमीन चुरा ली। रूकर को उसी बंदूक से मारने के बाद रोजालिटा और हाई पॉप टिकड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमे में सेंक्रोमेटा ले जाया गया। रूकर की पत्नी मेरी सोर उनके आगमन को रोकते और उन्हें मुक्त करती है। ये खुलासा करते हुए रोजाविटा की बहन और उसके अपने पिता की ज़मीन वापस ले ली है। जैसे ही रोजालिटा व शाम को अपनी बहन शाम को अपने साथ रहने की विनती करती है, रूकर का अंगरक्षक स्मिट आता है और रोजालिटा को गोली मार देता है, जो व्याकुल एम की बाहों में मर जाती है, लेकिन उससे पहले ही नहीं यंग जून स्मूट्स को मार डाले। चाइना टाउन लौटने पर तीनों का सामना फादर जून होई विंग के काउंसिल से आता है रोसालिटा को गोली मार देता है, जो वाकुल सेंग की बाहों में मर जाती है। यंग जून को मार चाइना टाउन लौटने वाले तीनों का सामना फादर जून और वाइंग काउंसिलिंग से आता है और रोसालिटा को गोली मार देता है। यह व्याकुल आज सैम की बाहों में मर जाती है, लेकिन वह इससे पहले नहीं कि यंग जून स्मूट्स को मार डाले। चाइना टाउन लौटने पर तीनों का सामना फादर जून हाइंग बेंग काउंसिलिंग से होता है। पार्ट 7, यदि आप नदी के किनारे काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करें। यंग जून और आइंग साइम ने होइंग पहिंग फूंग यंग जून को अपने नए नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए मना कर दिया है, जिससे फादर जून के सेवानिवृत्ति होने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंग टॉय नेली सभी पार्टेड सभी शत्रु घरेलू और विदेशी माइलिंग के संधि तोड़ने के लिए उकसाने की उम्मीद में ओंग सैम और यंग जून ने फेंग इंग के हाई का निपटान किया। फिर हाई वेंग रोंगेदार अपने पूर्व मुख्यालय के ऊपर लटका दिया। चीफ फ्लांगनन ने समटम पेलोडोपस से सवाल किया कि उसकी पति की हत्या किसने की। सोफी ने कबूल किया कि यह जेकब था। बकले और जो कार्यवाहक मेयर है चाइना टाउन पर कर्फ्यू लगाने के लिए जेकब की शहरव्यापी तलाशी का आदेश देता है। जब ली के बिल पर जिंग का सबूत आरोप लगाना है तो बिल और ली के बीच झड़प हो गई। माई लिंग ने जेकब को ढूंढने के बदले बकले से चाइना टाउन में हाई वेव को हटाने की सहायता करने के लिए कहा। वे अपने वेश्यालय में अकेली होए टोए पर पेडरसन द्वारा नियुक्त हथियारों द्वारा हमला किया जाता है। गंभीर रूप से घायल लेकिन विजयी टॉरन पेडरसन के घर जाता है और उसे अपनी भूमि पर सभी दावे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वाइंग चौंग को पता चलता है कि जेकब उसकी दुकान में छिपा हुआ है। पार्ट 9, दैत्य में प्रवेश करो। माई लिंग के दबाव में वांग चाओ ने जेकब के ठिकाने के बारे में बताया। माई लिंग के बकले को सूचित किया जाता है और पुलिस ने जेकब को ढूंढ लिया और गिरफ्तार कर लिया। परिवहन के द्वारा आयरिश लोगों की भीड़ ने पुलिस को पीटा और जेकब को पीट कर मार डाला। सोफी लीचिंग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे नीचे गिरा दिया जाता है। असंतुष्ट कोड बीट ने चाइना टाउन में तोड़फोड़ की, जबकि माई लिंग और चाय हाई टाउन के विशाल्य में शरण ले रहे हैं। हिंसा के प्रसार को देखते हुए हाई वेव और लॉन्ग जी ने अस्थायी रूप से भीड़ को चाइना टाउन को नष्ट करने से रोकने के लिए एक सहयोगी बनाया। सहम सभी सेनापतियों के बीच खड़ा था।
भीड़ की भारी संख्या के बावजूद ली और अनिच्छुक भी चीनियों की सहायता करते हैं। जैसे ही चांग और हाई टोंग के अंगरक्षक वैशाल्य की रक्षा करते हैं, माई लिंग ओए टोए की चोटों की देखभाल करता है। फादर जून ने यंग जून को तब तक बचाया जब हाइंग बाओ से एक बंदूकधारी उसे लगभग मार डाला था। सैन फ्रांसिस्को को पुलिस की दंगा खत्म करने के लिए पहुंचती है, जबकि सोफी अपने बहन को जेकब की मौत के बारे में बताती है। लेरी मृत और घायल आयरिश को अपने बारे में इकट्ठा करता है और यंग जून हई जेकब के शरीर से विदाई के लिए इकट्ठा करते हैं। पार्ट 10 मैन ऑन द वॉल। चाइनाटाउन के निवासियों में एक इमारत चित्रित पर सैम हैम की एक बड़ी चित्र बनाकर उसे अमर कर दिया। हैंग टोन ने उसे संभावित संभावना के विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल द्वारा अपने साथ रहने की अपील के बावजूद पुलिस बल से इस्तीफा दे दिया। बिल ने अनीबेल के एक नौकरा के साथ रिश्ता शुरू किया, जिससे उससे मुलाकात कुछ सप्ताह पहले हुई थी। माई लिंग यंग जून के साथ दर्शकों की तलाश करता है, जहां हताश की स्थिति में वह बताती है कि शायद उसका भाई है। तब युवा जून सैम से भिड़ जाता है। इसके बदले उनके बीच में दरार पैदा हो जाती है। सैम उनकी कहानी सुनने के बाद यंग जून को पता चलता है कि असंभव स्थिति में था, यहाँ तक कि उसे माफ भी कर देता है। लेकिन सवाल करते हैं, क्या एम मन में अभी उसके बहन के प्रति वफादारी है? सैम लेरी के बारे में चाहता है, उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। दोनों सेनानियों के व्यापार में परार के साथ एम अंदर लेरी को हरा देता है और आयरिश की चाइनाटाउन में पैर न रखने की चेतावनी देता है। फादर जून सैन फ्रांसिस्को छोड़ देते हैं, लेकिन वांग चांग से उनकी अनुपस्थिति में यंग जून की देखभाल करने के लिए कहते हैं। बिल की पत्नी लूसी दंगे के बारे में सुनकर अपने पति के लिए चिंतित होकर घर लौटती हैं, जहाँ दोनों की सुलह हो जाती है। जबकि जेकब की मौत और बकले की चालाकियों की से क्रोधित होकर पेनलॉप ने किसी भी कीमत पर उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने की कसम खाई, जिसके कारण कार्यवाहक मेयर ने उसे चाकू मारने के आरोप में फंसाने के साथ उनकी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में माई लिंग ने बकले को कॉन्फेडर आर्मी में एक तस्वीर के साथ ब्लैकमेल किया, जहां उसकी इच्छाओं को स्वीकार करता है और नगर परिषद के हाई बैंक के संचालन को बंद करने की योजना बनाता है। ऐसा करते समय लेरी अंदर से आता है और आयरिश श्रमिकों के प्रतिबंधित के रूप में अपना रुख करती है। यहीं कहीं और जिंग लिंग को भगाने की योजना बनाता है। फादर जून सैन फ्रांसिस्को को छोड़ देते हैं, लेकिन वाइंग चाउन से उनकी अनुपस्थिति में यंग जून की देखभाल करने के लिए कहते हैं। बिल की पत्नी लूसी दंगे के बारे में सुनकर अपने पति के लिए करने की कसम खाई, जिसके कारण कार्यवाहक मेयर ने उसे चाकू से मारने के आरोप में फंसाने के बाद उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में माई लिंग ने बकले को है। ऐसा करते समय लेरी अंदर आता है और आयरिश श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में अपना रुख घोषित करता है। कहीं और जिंग जेल से भागने की योजना बनाते हैं। दंगे के बारे में सुनकर वह अपने पति के लिए चिंतित होकर वह घर से लौटती हैं, जहाँ दोनों में सुलह होती है और जेकब के मौत और बकले की चालाकियों से क्रोधित होकर पेनलोप ने कीमत पर अपने भ्रष्टाचार को उजागर करने की कसम खाई, जिसके कारण कार्यवाहक मेयर ने उसे चाकू से मारने के आरोप में फंसाने के बाद उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में करने की योजना बनाता है। ऐसा करने के बाद समय पर लेरी अंदर आता है और आयरिश श्रमिकों के प्रतिनिधि को अपना रुख घोषित करता है, भागने की योजना बनाता है। लेरी दंगे के बारे में सुनकर अपने पति के लिए चिंतित होकर वह घर लौटती है, जहां दोनों में सुलह हो जाती है। जेकब की मौत और बकले की चालाकियों से क्रोधित होकर अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में माई लिंग ने बकले को कॉन्फिडेंट आर्मी में उसकी एक तस्वीर के साथ ब्लैकमेल किया। वह उसकी इच्छाओं को स्वीकार करता है और अपने नगर परिषद ली जिंग से भागने की योजना बनाता है। कार्यवाहक मेयर द्वारा उसे चाकू से मारने के आरोप में फंसाने के बाद वह मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में माई लिंग बकले की ऐसी योजना बनाता है, ऐसा मारने की योजना बनाते हैं। ऐसा करते समय लेरी अंदर आ जाता है। कार्यवाहक फंसाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, तस्वीर के साथ ब्लैकमेल किया गया था। वह अपनी इच्छाओं को स्वीकार करता है और नगर परिषद हाई बैंक के संचालन बंद करने की योजना बनाता है। ऐसा करते समय लेरी अंदर आता है और आयरिश श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में अपना रुख घोषित करता है। कहीं और जिंग जेल से भागने की योजना बनाता है। सीज़न 3 2023 की बात करें तो
चाइना टाउन के दंगों के बाद तनाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि लोंग जी हाई बैंक आतंक में अफीम बेचकर शांति संधि को तोड़ दिया है। यह शाम इस उल्लंघन की गंभीरता से नहीं लेता है और कार्रवाई करता है, जिससे एक और दंगा हो जाता है। शहर में अध्यादेशों के कारण हाई वेब आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए अतिदेव संरक्षण धन एकत्र करना पड़ता है। यह सैम और होइंग की अस्वीकृति पर युवा जून ने एक प्रिंटर की दुकान पर एक बूढ़े व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। बिल अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास करता है, यह दावा करते कि वह एक बड़ी पदोन्नति यानी पुलिस प्रमुख के लिए तैयार है। माइलिंग लोंग जी एक अन्य जीप टोंग योंग को अवशोषित करते हैं। होंग टोंग ने ली को देखने के लिए सोनामा घाटी की ओर ले जाता है। माई लिंग ने लेयर बकले के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के अपने प्रभाव का उपयोग किया। नगर परिषद की बैठक में लेरी के एजेंडे में रुकावट आती है। निराश युवा जून हॉप हुइंग के दुख से लाभ उठाने के लिए चाओ पर बरसता है। चाओ ने यह अहम को जंग जून की अस्थिरता के बारे में चेतावनी दी और सुझाव दिया कि गोदी में श्वेत लोगों के समूह को मजबूत करें, जिसने अपनी वित्तीय सहायता का हल करने के लिए चाओ में अवैध आग्नेयास्त्र बेचे। मेयर बकले ने एक नई पुलिस प्रमुख की घोषणा की। चाओ ने माई लिंग का परिचय सैन फ्रांसिस्को की उच्च समाज की महिलाओं से कराया। बिल की निराशा के कारण ली बैंक के साथ रहकर संतुष्ट है और बल में दोबारा शामिल नहीं हो रहा है। गोदी में चाओ यंग जून आहा साहब होंग को कुछ ऐसा ही मिलता है जो होंग वेई का भाग्य बदल सकता है। हाँ, चाओ में माई लिंग का परिचय सैन फ्रांसिस्को की उच्च समाज की महिलाओं से कराया गया। बिल की निराशा के कारण ली अली बैंक के साथ रहकर संतुष्ट है, बल में दोबारा शामिल नहीं हो रहा है। गोदी में चांग हामसुंग को कुछ ऐसा मिलता है जो उसका भाग्य है। पार्ट 2 सिर पर चोट कुछ कम भी। संघीय युवा एजेंटी किसी मूल्यवान वस्तु की तलाश में उत्तरी कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। पैसे छापने की प्लेटें युवा जून सैम और चाओ की नकली मुद्रा का पुनः उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करते हैं। चाओ का सुझाव है कि वे इस प्रकार की विशेषता वाले किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके मन में अहम का साम्य हो। नए पुलिस प्रमुख कर्नल एडवर्ड वेदरली का आदेश लागू करके अपनी ताकत और क्रूरता का प्रदर्शन करते हैं। मेयर बकले को मेयर की पद की दौड़ के लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनामी शिकारी अली बेंग के पास पहुंचे। अली बेल ली ने इनामी शिकारियों को मार डाला और अपने शवों को ठिकाना लगाने के लिए हैप्पी जे की मदद की ज़रूरत है। कोंग पोंग चौक माई लिंग हाइंग बेम को खुद को नष्ट करने की सलाह दी। पुलिस संस्थानों को लेकर एजेंट मोस्ले चीफ एडवुड से टकराव होता है। श्री मेंद्रवेद ने असंतुष्ट आयरिश श्रमिकों से निपटने के लिए लेरी स्टील को फैक्ट्री में बुलाया, जो अपने चीन अश्रमों के साथ काम करने से इनकार करती है। मुद्रक की दुकान पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने सैम के साथ प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्रोधित लेरी मेयर बकले से मिलता है और उसे अन्य परिवार मिस्टर पियर से मिलने का सुझाव देता है। सैम है टॉय से दोबारा जुड़ती है, उसे भविष्य के बारे में बताती है। लुई और उसका भाई अपने परिवार पे फिर से एक साथ लाने के लिए बिल का जैतून की शाखा का प्रदान करते हैं। जॉन एमेंटर ब्रेंटर की बेटी नकली मुद्रा तैयार करने के लिए होइंग बेम के साथ अपने परिवार के लिए बेहतर सौदा किया है। हैप्पी जेक को पता चलता है कि ली एक वंचित व्यक्ति है। होंग एक पुरुष गायिका पर मोहित हो गया है। माइंग लिंग एक उच्च सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान थ्री ब्रदर्स योंग टोंग को हासिल करने के लिए ही डोंग कोंग पोंग को पाक भेजता है। डोन्युंग बंधु, जिन्हें पहले स्टील फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, लेरी को लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। नेल्ली के पति का पुराना दोस्त डंगलंग सिंडिकल से मिलने आता है और उसकी संपत्ति खरीदने की पेशकश करता है। लेनी ने मना कर दिया था, उसे सूचित किया कि सरकार रेलवे को विकसित करने के लिए उनकी ज़मीन जब्त कर लेगी। एल्वे मोस्ले ने नौकरी की पेशकश करता है। पार्ट 3 केमिस्ट्री के लिए समय नहीं। युवा जुन हंग आंग सेंग चोंग चिंग पिछले ऋणों को सुधारने की उम्मीद में हैप्पी जेक से मिलने जाता है और अपने परीक्षण करता है कि उनका क्या नकली पैसा हैप्पी जेक को धोखा दे सकता है। स्ट्रीकलैंड ने नीली का दोबारा मुलाकात करके उसे ज़मीन खरीदने की पेशकश करती है, लेकिन वह मना करता है। स्ट्रीकलैंड और टर्किस के रिश्ते की उजागर करता है की धमकी देता है। अली वेंग ने ली के एजेंट को मास्ले में नौकरी की पेशकश करने के लिए मना किया।
वाई लैंग ने टोंग के विस्तार में चर्चा के लिए लॉन्ग जिंग काउंसिलिंग को बुलाया। ली मोइंग लॉन्ग जिंग सैन फ्रांसिस्को या अभिजीत वर्ग के साथ इतना समय बिताने में असहज है। ओम सहाम याम मिंग ये अपने पिता के साथ किए गए कृत्य के लिए माफ़ी मांग दी। ली ने चाइना टाउन दस्ते के नकली बिलों का पता लगाने के बारे में जानकारी। मेयर बकले कला समारोह में नई माई लिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेरिंग ने उम्मीदवार दायर की एक हानिकारक कहानी प्रेस को लीक कर दी। नकदी से भरपूर हुई बेटी इटलाती है और अपने हॉय टॉय के साथ एक रात बिताती है। आहिंग चेंग चाओ ने बताया कि पैसों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। चाओ ने बताया कि माई लिंग एक सेना का निर्माण कर रही है। ली ने गायब मनी प्लेटों के बारे में जानकारी के लिए चाओ पर दबाव डाला। चाओ एजेंट मोस्टी को चाइना टाउन की सड़कों पर ले जाता है। सैम की माई लिंग का दौरा किया है। सैम लैंगिक समूह पुरुष गायक के साथ रात बिताता है। गुस्से में पियर्स द बंसी के पास रुकता है। पता लगता है कि ली ने स्ट्रिंगलैंड का पक्ष लिया है। आम सैम यांग मी मंथन के बंधने लगते हैं। नेली होए टोय लाई लिस्ट्रिक के साथ उन लोगों के खिलाफ लड़ने में संघर्ष करते हैं जिन्होंने अंगूर के बाग और संपत्ति में आग लगा दी थी। आंग सांग चाओ ने बताया कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है। चाओ ने बताया कि माई लिंग का एक सेना का निर्माण कर रहा है। ली ने गायब मनी प्लेटों के बारे में जानकारी के लिए चाओ पर दबाव डाला। चाओ एजेंट मोस्टली चाइना टाउन की सड़कों पर ले जाता है। आया शाम माई लिंग का दौरा किया। हाथ संभलेंगे पुरुष गायों के साथ वापस रात बिताता है। गुस्से में पियर्स द बंसी के पास रुकता है। पता लगता है कि मैरी लिस्टन के पक्ष में लिया है। गुस्से में द पियर्स बंसी के पास रुक जाता है। अब चाइना टाउन का पार्ट 4 कोई भी हमेशा बारे में नहीं सोचता। विस्की एंड स्टिकी ऑल द रेड थाई पैलेस 6 जुलाई 2023 को आएगा दोस्तों ये। और विस्की एंड 13 जुलाई 2023 को आएगा। इसका पार्ट 6 है। एक कोमल हृदय आपका कोई परोपकार नहीं करेगा। ब्रेड चॉन द्वारा होगा। इवॉन इंडिकार्ड जोस स्ट्रोकर जिसका नाम हो गया 20 जुलाई 2023 को आएगा। कुटिल दुनिया के साथ रहने वाले के लिए टेढ़ा रहना पड़ेगा। इसका पार्ट 7 है। टीवी द्वारा गैंगसिंग मुसिल 27 जुलाई 2023 को आएगा। टीवी जो पार्ट 8 है टीवी हुली 3 अगस्त 2023 को आएगा। इसका प्रोडक्शन तथा 1971 में ब्रूस ली ने अमेरिकन ओल्ड वेस्ट में मार्शल कलाकार के बारे में ऑन सॉन्ग नामक टेलीविजन श्रृंखला में अवधारणा विकसित की। हालांकि ली को श्रृंखला में वार्नर ब्रदर्स पैरामाउंट के सामने पेश करने में कठिनाई। लिंग की विधवा लिंडा ली कैडवेल के अनुसार वार्नर ब्रदर्स ली ने अवधारणा की फिर से तैयार किया। उसका नाम बदलकर कुंग फू कर दिया गया जिसमें डेविसन कैराडाइन मुख्य भूमिका में थे। वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि उनके पहले ही समान अवधारणा विकसित शुरू कर दिया था जिसमें लेखक और निर्माताओं ने एलिस फ्लिपमैन बनाया और हार्डर फिलेट जिसकी पुष्टि बाद में फ्रेड बेंसन स्मरण और मैथ्यू ई पहला आधिकारिक जीवनी से हुई। इन स्रोतों के अनुसार ब्रूस ली उसकी जातीयता के कारण मुख्य भूमिका में नहीं लिया गया बल्कि उससे उच्चारण के कारण मुख्य भूमिका में नहीं लिया गया था। 2015 में परफेक्ट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट ब्रूस ली की बेटी शैनन ली ने घोषणा की कि निर्माण श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा और सिनेमैक्स पर प्रसारित किया जाएगा और फिल्म निर्माता जस्टिन ली के साथ सह निर्माता के रूप में काम करेंगे। उत्पादन जिसका प्रोडक्शन था 22 अक्टूबर 2017 को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन फिल्म स्टूडियो में शुरू हुआ जिसमें पहले सीजन में 10 एपिसोड्स का प्रीमियर 5 अप्रैल 2019 को हुआ। फाइट कोरियोग्राफी ब्रेड चेन द्वारा प्रमुख समन्वयक के रूप में बनाई गई थी जिसमें योंग सॉन्ग जैन एमसी सहायक स्टंट समन्वयक के रूप में कार्यरत थे। चेन और योंग दोनों हैटिस इंटरनेशनल सदस्य स्टंट टीम के सदस्य हैं। हालांकि नोमैड स्टंट और टाइटन स्टंट्स ने श्रृंखला के लिए कोरियोग्राफी भी की थी। तो दोस्तों मैं यदि आपने यही कहना चाहूँगा यदि आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हमारे आगे आने वाले अपडेटों को जल्दी से जल्दी पा सकें और हमारे वीडियो से जल्दी देख सकें। 24 अप्रैल 2019 को सिनेमैक्स ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। मूल प्रोग्रामिंग का उत्पादन करने से पहले सिनेमैक्स की अंतिम मूल श्रृंखला थी। जनवरी 2021 में दोनों सीजन HBO मैक्स पर स्ट्रीम होने लगे। सिनेमैक्स पर रद्दीकरण और नवीनीकरण की निश्चयता के साथ प्रशंसकों ने श्रृंखला के तीसरे सीजन की मांग करते हुए एक याचिका बनाई। याचिका पर अप्रैल 2021 तक 68,000 से अधिक सिग्नेचर हुए। दोस्तों इतने इसके फ़ैन हैं देखिए।
14 अप्रैल 2021 को श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। साथ ही घोषणा की गई कि आधिकारिक तौर पर HBO के मैक्स में स्थानांतरित हो जाएगी। तीसरे सीजन के बाद उत्पादन 18 जुलाई 2022 को केप टाउन में शुरू हुआ, जो अक्टूबर 2022 के एंड में समाप्त हुआ। तीसरे सीजन का प्रीमियर 29 जून 2023 को हुआ। प्रसारण इसका यूनाइटेड किंगडम में पहले सीजन का प्रीमियर 25 जून 2019 को स्काई वन पे हुआ। दूसरे सीजन का प्रीमियर 14 अक्टूबर 2020 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पहले सीजन का प्रीमियर 19 जून 2019 को फॉक्स सेट पर हुआ। कनाडा में दोनों का सीजन क्रेव पर स्ट्रीमिंग के उपलब्ध हैं। तीसरे सीजन का प्रीमियर मैक्स पर 19 जून 2023 को 3 नए एपिसोड के साथ हुआ। इसकी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आई। प्रतीक्षा सेमीग्रेटर राउंड टॉम ह्यूज ने पहले सीजन में 24 समीक्षा के द्वारा 79% अनुमोदित रेटिंग मिली, जिसकी औसत रेटिंग 7.6 है 10 में से। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है कि हालांकि अवसर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक वंशावली के वजह से नीचे झुक जाती है, वॉरियर डेविल में के रवैया और रोमांचकारी ऊर्जा और एक्शन प्रदान करती है, जो थोड़ी सी किक के साथ पीरियड ड्रामा की तलाश करने वालों को खुश कर देगा। मेटा क्रिया पर 9 आलोचकों के आधार पर इसकी भारित औसत 100 में से 68 है, जो कि आमतौर अनुकूल समीक्षाओं को दिखाता है। बोले तो अनुकूल का मतलब होता है औसत, एवरेज। रोलिंग स्टोन पत्रिका में वॉरियर 2019 को सबसे नए टेलीविजन शो में बताया। दूसरे सीजन को 10 में से 9 की रेटिंग मिली। 6 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टॉमेटोज़ 100% अनुमोदित रेटिंग मिली। तीसरे सीजन में रोटेन 8 समीक्षाओं के आधार पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली, और जो कि 100% अनुमोदन रेटिंग्स है। रेटिंग 2016 को वॉरियर HBO मैक्स पर सीरीज पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी। इसको जो 2019 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिल गया। मुख्य शीर्षक डिज़ाइन के लिए जॉन किलनेसन, बेल हेलवेयर और सुनी कौशिवाणी को मिला। 2020 में युवा मनोरंजन पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री टेलीविजन श्रृंखला निकोला ला को मिला। क्रिश्चियन चॉइस 2021 में क्रिश्चियन चॉइस सुपर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता योद्धा वॉरियर को मिली। एक्शन सीरीज में एंड्रयू कॉन को मिली। 2021 को विजुअल इफेक्ट सोसाइटी पुरस्कार द फोटोरियल एपिसोड में सहायक दृश्य प्रभाव जोतन एलेस्का को लिया। ओरेंसिका को नेम ओमेस्टन डेकी स्क्रीज सहना। क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स उत्कृष्ट स्टंट समन्वय ब्रेंट चोंग को मिला। ऐतिहासिक संदर्भ ओह टॉय पूरी तरीके से चीनी अमेरिकी मैडम ओह टॉय पर आधारित है। नोएंग लेरी कैलिफोर्निया श्रमिक नेता डेनिस क्रेमी पर आधारित है। नेली डेविडसन पूरी तरह यौन दास्ता उन्मूलन टोनालिसा कैमरून पर आधारित है। डिप्टी मेयर बकले संभवतः 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को के राजनीतिक बॉस क्रिस्टोफर अंगस्ट्री बकले पर आधारित है। पहले एपिसोड चाइना फाउंड टावर्स में संभावित सदस्यों के रूप में 2 पुलिस अधिकारी स्टोन और केलर का नाम को उल्लेख किया है। पुलिस ड्रामा सीरीज द सीक्वल ऑफ द फ्रेंच फ्रांसिस्को पहले 4 सीजन के दौरान स्टेफन माइक और स्टीवन स्टीव के केवल मुख्य पात्र है। दूसरे सीजन दंगा काफ़ी हद तक 1871 में लॉस एंजलिस चीनी नरसंहार 1857 में सैन फ्रांसिस्को दंगे पर आधारित है। दोनों कैलिफोर्निया के बड़े ऐतिहासिक चीनी विरोधी हिंसा का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे फेमस एक्टर हम बात कर लेते हैं एंड्रयू कॉन की। एंड्रयू कॉन जूली फेन कोजो होरे की, जिनका बॉर्न हुआ था 10 नवंबर 1987 को, एक ब्रिटिश अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट के रूप में। सिनेमा सीरीज वॉरियर 2019 में सहम के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। कोजी स्नैक आइज 2021 में, स्मार्ट शेडो और बुलेट ट्रेन 2022 में यूइंग द फादर कुमुरा की भूमिका निभाई। जीवनी और कैरियर। कोजी का जन्म 1986 में एक्समे सरे जापानी पिता और एक अंग्रेजी माँ के घर पे हुआ था। कोजी ने ही किशोरावस्था में उद्योग में अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया और लघु फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हुए थाईलैंड चले गए थे और वहाँ फिल्म कुछ उद्योगों में कुछ छोटी नौकरियाँ की।
बाद में उन्होंने लंदन में एक्टर्स रैम्पल स्टूडियो में प्रशिक्षण और इंग्लैंड लौटने के लिए कुछ वर्षों तक जापान फिल्म उद्योग में काम किया। आखिरकार कोजी को यूके के थिएटर और अधिक टीवी में अधिक नौकरियां मिलना शुरू हो गई। वह अपने अवसरों के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी दोहरी विरासत विशेष रूप से लाभप्रद रही। उस समय पूर्व एशियाई अभिनेता के लिए अवसर काफ़ी सीमित थे। यह अब भी है, हालांकि चीज़ें बदल रही है। अभिनय और मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोजी ने 19 साल की उम्र में ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। अपने विश्वदशा में कोजी ताइक्वांडो ने अध्ययन किया और प्रतिस्पर्धा की और शाओलिन टेम्पल यूके और शाओलिन कुंग फू में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपनी फिल्में खुद लिखी और खुद ही प्रोड्यूस की और डबल स्टंट के रूप में भी काम किया। विशेष रूप से फास्ट एंड फ्यूरियस 6 पर उन्होंने अपनी रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ रीजेंट पार्क ओपन एयर थिएटर, मैसन थिएटर, रॉयल कोर्ट, चेरिंग क्रॉस थिएटर और ओलाउस भी प्रदर्शन किया। 2017 तक कोजी हाल में टेलीविज़न श्रृंखलाओं की कमी और करियर में बदलाव पर करने के विचार पर हतोत्साहित हो गए थे। उनके एजेंट उनकी मां ने स्नैक्स की श्रृंखला वॉरियर में सैम की भूमिका के लिए ऑडिशन की टेप जमा कराने के लिए राजी किया, जिससे उन्होंने मान लिया। 2072 की श्रृंखला कुंग फू 2072 की टीवी श्रृंखला के लिए ब्रूस ली एक मूल विचार पर आधारित, जिसमें डेविड कैराडाइन ने अभिनय किया था और फिल्म निर्माता जस्टिन लिन द्वारा निर्मित वॉरियर 1870 के दशक में आंध्र में मार्शल आर्ट प्रतिभावान व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो अपनी बहन की तलाश में चीन से अमेरिका चला जाता है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के टोंग युद्धों में शामिल हो जाता है। चरित्र की जातीय पृष्ठभूमि के बारे में ली के विचार में सहमति है। सैन आंशिक रूप में स्वरूप यूरोपीय वंश का है, जिसे कोजी ने चरित्र के लिए उपयुक्त पाया और वंश के कारण प्रासंगिक पाया। पहले सीजन का प्रीमियर अप्रैल 2019 में और दूसरा सीजन को अक्टूबर 2020 में। कोजी ने 2021 की फिल्म स्नैक ऑइंस स्टॉर्म शैडो की भूमिका निभाई और डेविड लीच की 2022 की एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन के हत्यारे की चुई किमुरा की भूमिका निभाई। वह मोत्सुत्रिच मोहर पर निर्देशित फिल्म फंतासी फिल्म बॉय किल्स वर्ल्ड में भी दिखाई देंगे। और इसके बाद वॉरियर 3 में तो आप इन्हें देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना, जिसके अंदर तकरीबन 3 सेक्शन थे। अभी तीसरा सेक्शन हाल ही में देखने को मिला है, तो उसके बारे में हमने अपडेट कर दी। साथ ही साथ पिछले जो एपिसोड थे कई आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन कास्टिंग पूरी सीरीज की मैंने बता दी। साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टर थे उनके बारे में भी कई अपडेट थी, वो सारी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पर नए हो, यदि चैनल पर नए हो, साथ ही साथ इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, ऐसी वीडियो तो आपको देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर से आपको सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि एक तरह से हम कट एक लाइक